बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, देखिए यहाँ इसलिए ये 4 लाख कार्यकर्ता नहीं है। इस कार्यकर्ता परिवार में से कोई एक सदस्य होगा। वो जब घर जाएगा, उनकी सेल्फी पीएम मोदी हर वो मौका देते हैं कार्यकर्ताओं को सेल्फी लेने से लेके, तस्वीर लेने के लेके। वो जब जाएँगे घर पर, चूँकि इतने ही लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी पर उनका रोड शो देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता जब घर पर जाएगा, तब उसके जितने परिवार के सदस्य हैं, उनसे उस बात में बात करेगा। क्या देखा, क्या उन्होंने कहा, सारी बातें होगी। तो एक मोमेंटम बनता है और इसीलिए कहता हूँ ना कि ये कार्यकर्ता उनकी ताकत रही है। वो घर जाकर उस बात को बताएंगे कि पीएम मोदी के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई, सेल्फी ली। ये सारी चीज़ें प्यार दर्शाता है। और देखिए, कार्यकर्ता प्यार ही आपसे उम्मीद करता है जब बड़े नेता होते हैं पीएम मोदी जैसे। और आपने देखा होगा इससे पहले, न कि केवल गुजरात में, पीएम मोदी हमेशा एसपीजी के लिए हमेशा ये एक कंसर्न बना रहता है कि पीएम मोदी जो बैरिकेड है वो छोड़कर जनता के बीच में चले जाते हैं। तो लोगों के बीच में रहने के आदी रहे हैं। अब पीएम जब बने हैं, उसके एक स्ट्रेचर बना है, तो जाहिर तो सुरक्षा का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। तो एसपीजी हमेशा चाहती है कि वो उस चीज़ों को ना तोड़, लेकिन उनका प्यार है वो जनता के प्रति उनको ले जाता है। और यहाँ से वो तस्वीरें भी देखेगा, कुछ तस्वीरें मैं ऐसी भी आपको दिखाऊंगा, तो चुराने की कोशिश करेंगे हम। वो तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जनता के प्रति उनका लगाव है और जनता का पीएम के प्रति लगाव है। कई बार ओपन जीप में, कल सिक्योरिटी कंसर्न था कि ओपन जीप में उनको ना ला जाए, जीप में ही आए, लेकिन वो नहीं माने। और आखिर आज भी आप देखें, मैंने शुरू से कह रहा था, ओपन जीप में उनका काफिला निकला है। और अभी थोड़ी देर में, चूंकि बताया जा रहा है कि इंदिरा ब्रिज तक वो आ गए हैं, तो इसके बाद ये जो कोबा सर्कल है, उसके बाद पहले भाट सर्कल आता है। तो भाट सर्कल के कुछ ही पलों बाद पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। तो वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन तस्वीरों के साथ में, और ये तस्वीर समझ आनी चाहिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर। जनक, इसके अलावा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पूरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव आपको नजर आया है कार्यकर्ताओं के जोश में, वहां जिन लोगों से आपने बातचीत की हो? क्योंकि ये सिर्फ एक रोड शो या फिर 2 दिन का दौरा नहीं कहा जा सकता है। जिस जुड़ाव के, जिस लगाव के और जिस रणनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति राज्यवार तरीके से यहाँ पर सामने आती है, क्या उसकी रणनीति गुजरात की सियासत से अलग नजर आती है? क्योंकि वो उनका गृह राज्य है और गृह राज्य में आना उनके लिए अपने घर में आने जैसा है। यहाँ सिर्फ सियासी केंद्र नहीं है ये पीएम मोदी के लिए, जिसका जिक्र वो पहले भी करते रहे हैं कि मेरा जुड़ाव है, मेरा लगाव है, मैं ना कभी भूला हूं, मैं भूल नहीं सकता हूं गुजरात वासियों को, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। कुछ आपको बदलाव, कुछ डिफरेंस नजर आता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी डिफरेंस में, बिल्कुल सही कहा आपने। बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि एक नए एक्सपेरिमेंट को करने की ताकत। मैं वही, अब पहले जो अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्या कोई जनप्रतिनिधि या आला कमान कभी सोच सकता है कि एक राज्य में उस सिरे से कैबिनेट को बदल दिया जाए? एक भी मंत्री पुराना नहीं चाहिए। ये क्या कोई हिम्मत कर सकता है? जो ये गुजरात में हो सकता है। आला कमान में जो बैठे जो बड़े नेता हैं, उनको गुजरात की राजनीति की बखूबी समझ है, परख है। वो समझते हैं हर चीज़ों को, चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे हर एंगल की बात हो, कि वहाँ का नेता का क्या वजूद है, कैसे उस तरीके से ये मूव करने पर क्या होगा। बड़ा बदलाव क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा बदलाव ये हुआ कि एक सिरे में पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, सारे मंत्री घर भेज दिए गए और नए मंत्री को जिम्मेवारी दी गई। नए विधायक जो पहली बार चुनाव लड़ा है, उसको सीधा मुख्यमंत्री के तौर पे आपने बिठा दिया। अब ये कार्यकर्ता सोचेगा कि कल उठ के उसको भी टिकट मिल सकता है, वो भी जाएगा पार्टी के लिए, वो पार्टी के लिए काम करेगा। क्योंकि पार्टी में जब कोई काम करता है तो अपने आप में एक आंतरिक अपनी खुद की एक महत्वाकांक्षा होती है। हर राजनीति के अंदर, राजनीति में आने वाला शख्स वो पर्सनल ग्रोथ के लिए आता है और वो पर्सनल ग्रोथ यहाँ दिखता है। इसलिए मैंने कहा, एक एग्जाम्पल भी बताया कि 35 साल का युवा गुजरात का गृह मंत्री बनता है। वो गृह मंत्री का पद, जहाँ पर एक समय अमित शाह जो भी गृह मंत्री हैं केंद्र में, वो कभी एक ज़माने में उस चेयर पर बैठा करते थे, उसका जिम्मा 35 साल के एक युवा को दे दिया गया। ये कैसे मूवमेंट हुआ? अब क्या हुआ, उसका असर क्या देखने को मिला ग्राउंड पर, ये बताता हूँ मैं। उसका ये असर हुआ कि जो कार्यकर्ता चार्ज नहीं था, मोमेंटम नहीं था, क्योंकि 5-6 साल से, चूँकि तकरीबन 4 साल से विजय रूपानी और उसके पहले का आनंदीबेन के जाने के पहले का 1.5-1.25 साल, वो 5.5 साल जितना वक्त हुआ गया था, कार्यकर्ताओं में थोड़ी रौनक नहीं थी, तो वो रौनक वापस लौट आए। और यही बात है कि जब कार्यकर्ता चार्ज होता है, क्योंकि भी आप भी जानती हैं कि कार्यकर्ता उनकी संगठन की ताकत रही है और इसीलिए वो कार्यकर्ता सारे के सारे चार्जअप है। ये बदलाव किया पीएम मोदी ने और इसीलिए कहता हूँ, ये नए जो मंत्री बने हैं, जिन्होंने कभी उनको
राजनीति चलाने का अनुभव, राजनीति में रहे हैं लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो वो एक नई जिम्मेवारी उनको दी गई है, तो वो भी दौड़ते रहे क्योंकि 6 साल बाद नई सरकार बनेगी, उनको भी एक डर रहेगा कि उनको परफॉर्म करके दिखाना है, तो परफॉर्मेंस का जो दबाव रहता है वो अच्छा और परफॉर्म कराता है आपसे, और ये कार्यकर्ता को दौड़ाता है क्योंकि इस कार्यकर्ता को भी पर्सनल ग्रोथ की चिंता होती है, वो भी जाएगा, वो भी परफॉर्म करेगा और नतीजा आपको अच्छा मिलेगा। तो ये एक राजनीतिक तौर पर बड़ा सोच किया, हमें भी ताज्जुब लगा था जब हमने सुना ये खबर, हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने ब्रेक की थी कि सारे के सारे मंत्रियों को घर भेजा दिया जाएगा, सब पुराने 5-5 टर्म से जीतते रहे उनको घर भेज दिया जाएगा, क्या उनकी नाराजगी नुकसान नहीं करेगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा था, वहाँ से जो बात आई वो स्वीकार की गई और इसी के चलते वो हर कार्यकर्ता उनके साथ लामबंद होते मानव श्रृंखला में आज आपको नजर आएगा। और कई बार जनक अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह भी चुके थे और कहते भी हैं कि कुछ कड़वे फैसले यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वो देश के भविष्य को संवारने के लिहाज से, देश की मजबूती के लिहाज से बेहद खास है। इसलिए जब उनके कार्यकाल को यहाँ पर देखा जाता है, जो कि अब तक जारी है, तो कुछ कड़वे फैसले, कुछ सख्त फैसले जरूर लिए गए, लेकिन वो देश की व्यवस्था को और सुचारू करने के लिहाज से, देश की जनता को सुदृढ़ करने के लिहाज से यहाँ पर देखे गए। जनक, आप वहां पर मौजूद है, बहुत से लोगों से आपने पहले भी बातचीत की है, इस वक्त भी आपने बातचीत की है, कार्यकर्ताओं से इतर अगर हम उन लोगों की बातचीत करें, उन बड़े बुजुर्गों की बातचीत करें जो पीएम मोदी को एक बेटे के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनके लिए गर्व है कि एक युवा जो यहां से निकला, जिसने यहां की सियासत को समझा, गुजरात की सियासत को समझा और देश की राजनीति में प्रधानमंत्री का वो कद, वो सबसे बड़ा औहदा यहां पर पाया, लेकिन जब वो यहां पर आते हैं तो उनके जो हाव भाव होते हैं, जो यहां के लोगों के हाव भाव होते हैं, उनके लिए महज वो प्रधानमंत्री नहीं है, किसी प्रधानमंत्री पद पर मौजूद एक ऐसी शख्सियत नहीं है जो उनसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, बल्कि उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, जिन्हें वो मानते हैं, और यही उनके आंखों में, उनके हाव भाव में नजर आता है। जनक, बिल्कुल इसलिए कहता हूँ, देखिए मैं आपको कचरे चेहरे यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा, उसमें बुजुर्ग भी होंगे जो पीएम मोदी की उम्र से भी ज़्यादा के लोग होंगे, वो भी आए हैं। एक आपको वो मंच के पास दिखाऊंगा, जूम इन करके कैमरामैन दिखाएंगे मंच पर, ये देखिए वाइट सफ़ेद बाल वाले आपको भाई साहब दिख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, छोटा बच्चा हो, सामने एक बच्चा भी बैठा हुआ है, साथ ही युवा महिलाएं हैं, तो उनका जो वोट बैंक है या कहें उनका चाहक है वो हर जगह से दिखते हैं। एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है वहाँ पर, तो ये एक वोटर तैयार हो रहा है। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि पीएम मोदी 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर स्कूलों में प्रोग्राम करते थे, तो हम एक रोज इवेंट के तौर पर उसको करते रहे, लेकिन देखिए राजनीति में किस तरीके से राजनेता उस सोच को, लंबी सोच को अपने प्रति ले जाता है। बाल दिवस पर वो भाषण दे, सारी चीज़ें हर साल होती रही। 2014 में जब मनोनीत हुए प्रधानमंत्री